हेलो फॉक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और ये है वीडियो नंबर 24 आई गेस। नेक्स्ट वीडियो है सीरीज़ में हम बना रहे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं वेलकम, और अगर आप इस चैनल पे दोबारा आ रहे हैं तो वेलकम बैक। पिछली वीडियो में मैंने डेमोस्ट्रेट किया था कि हम इस बटन पे क्लिक करें तो डेटा फैच हो जाएगा। ये हमने बटन क्रिएट किया था इस फॉर्म को ओपन करने के लिए, लेकिन ये फॉर्म ओपन होता है ब्लैंक फॉर्म, ठीक है, न्यू रिकॉर्ड ओपन करने के लिए। व्हाट इफ़ अगर आपने स्टूडेंट 7 ओपन करना है, डबल क्लिक करना है, तो ये वाला फॉर्म सेम फॉर्म ओपन होना चाहिए, ये वाला। और इसमें लेकिन ब्लैंक की बजाय ये स्टूडेंट 7 की इंफॉर्मेशन पॉपुलेट होनी चाहिए, ठीक है। सो आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, वेल यही मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप देखें, आप सीखें एसक्यूएल स्टेटमेंट, रिकॉर्ड सेट्स। और अगर आपने पहले भी ये वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको आइडिया होगा कि रिकॉर्ड सेट्स का कैसे इस्तेमाल होता है और कैसे हम डेटा फैच कर सकते हैं और पॉपुलेट कर सकते हैं एक फॉर्म के ऊपर। एनीवे चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो राइट क्लिक करते हैं डिज़ाइन व्यू, और मैंने बेसिकली डेटा कहाँ से लेना है, ये जो स्टूडेंट्स टेबल है यहाँ से डेटा लेना है। ओके, सो मैं इसको भी ओपन रखता हूँ ताकि मेरे लिए ईजी हो डेटा फैच करने के लिए। सो मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो जाए। एनीवे सो मैं ये भी फॉर्म ओपन करता हूँ क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन जानी है इस फॉर्म से, ठीक है, और सॉरी इस टेबल से यहाँ पे इंफॉर्मेशन जानी है। ओके, अभी हम क्या करते हैं कि इसके डबल क्लिक, सो बेसिकली हम डबल क्लिक करें किसी भी रिकॉर्ड पे तो फिर ये वाला फॉर्म ओपन होना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें एक पॉइंटर चाहिए होगा। पॉइंटर के मतलब, क्योंकि ये सेम लिस्ट बॉक्स मल्टीपल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होगा, यानी कि इसी लिस्ट बॉक्स में एडमिशन की इंफॉर्मेशन, फ़ी की इंफॉर्मेशन, क्लासेस की इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन, एग्ज़ाम टाइप की इंफॉर्मेशन सारी डिस्प्ले होनी है। सो इसको कैसे पता चलेगा कि जी कौन सा फॉर्म मैंने ओपन करना है जब यूज़र डबल क्लिक करेगा। सो उसके लिए हमें एक पॉइंटर की ज़रूरत है। पिछली वीडियो में अगर आपने देखा हो कि मैंने इस बटन को कैप्शन दिया था, ठीक है ना। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख ली, उसके साथ लिंक है, इसलिए मैं पिछली वीडियो को रेफ़र कर रहा हूँ बार बार। सो मैंने यहाँ पे कैप्शन दिया था ओपन स्टूडेंट फॉर्म। सो वही हमारा पॉइंटर होगा। सो जब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम एक्सेस को कहेंगे कि भाई साहब आप जाके चेक करो इस बटन का कैप्शन क्या है, क्योंकि उससे हम डिटरमिन कर पाएंगे कि कौन सा रिकॉर्ड सेट क्रिएट हो रहा है और कौन सा फॉर्म हमने ओपन करना है। ओके, सो मैं दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसे आपको शायद समझना है। सो मैं डबल क्लिक करते हैं, इवेंट पे जाते हैं, इस लिस्ट बॉक्स को सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टी शीट इवेंट टैब, एक है ऑन क्लिक इवेंट, ये नहीं चाहिए, ठीक है, ऑन डबल क्लिक इवेंट ये चाहिए। यहाँ पे हम लाते हैं कर्सर, डॉट 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 कोड बिल्डर, ये हम आगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसकी एरर हैंडलिंग कोड ले लेता हूँ और यहाँ पे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है, ये ले लेता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हमने इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है और हमने ये चेक करना है कि इस बटन का कैप्शन क्या है। सो हम कहेंगे if me dot btn open dot caption equals open student form then, ठीक है, और हम इसको एंड भी कर देते हैं ताकि मैं भूल नहीं जाऊँ। अब हम देखते हैं कि इस टेबल से रिकॉर्ड हमने फैच करके इस फॉर्म के ऊपर लेके आना है, और हमारे पास यूनिक आईडी क्या है। यूनिक आईडी इस लिस्ट बॉक्स में है स्टूडेंट आईडी, जो कि ये वाली है। सो इसको हम रेफ़र करेंगे और इसका फिर पूरा डेटा उठा लेंगे, ठीक है। सो अब देखते जाए, यहाँ पे मैं जाता हूँ और कहता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे ऑन द टॉप के डिम स्टूडेंट्स डिम RS स्टूडेंट्स कर लेते हैं पे एज रिकॉर्ड सेट,
ये रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल, इसलिए मैं पिछली वीडियो को रेफ़र कर रहा था कि अगर आपने इस सीरीज़ में नहीं देखी वो वीडियोस तो आप ज़रूर देख लें, ताकि आपको आइडिया हो कि रिकॉर्ड सेट्स होते क्या है। एनीवे, सो डिम आर एस स्टूडेंट्स एज रिकॉर्ड सेट, और हम इसको सेट भी कर लेते हैं। सेट आर एस स्टूडेंट्स बाई is equal to current db dot open record set parenthesis close in double quotes। सो हम किस टेबल को रेफर कर रहे हैं? स्टूडेंट्स टी। ओके, स्टूडेंट्स टी, लेकिन हम सिर्फ डेटा रीड कर रहे हैं। सो यहाँ पे कहेंगे db open snapshot कॉमा db read only। ठीक है, there you go, that's it। लेकिन यहाँ पे हम, क्योंकि हम ज़्यादा इसमें ये बहुत ज़्यादा कोडिंग होने वाली इस बटन के पीछे, इस लिस्ट बॉक्स के पीछे, तो हम इसको बता देते हैं सिंगल कोड के साथ कि ये क्या है। टू ओपन नो टू फैच स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स। ओके, सो ये हमें बाद में याद रहेगा कि ये 2 लाइन ऑफ कोड क्यों किया था। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आपको सबको करनी चाहिए। एनीवे, अब हम बोलते हैं कि भाई साहब एक और चैलेंज है ना। चैलेंज ये है कि अगर इस लिस्ट बॉक्स में देखें तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे ना, 100,000 स्टूडेंट भी हो सकते हैं। सो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट को मैंने उसका रिकॉर्ड फैच करना है। सो वो हम अभी इसमें VB कोड में लगाएंगे। वो कहेंगे RS students डॉट फाइंड फर्स्ट। सो हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करना है? स्टूडेंट ID इक्वल्स एम्परसैंड me डॉट लिस्ट डॉट कॉलम 0। सो स्टूडेंट ID जनरली कॉलम 0 में ही रिजाइड कर रही है, पता है ना आपको। इस कॉलम में, अगर आपको याद हो, इसलिए मैंने पिछली वीडियो को रेफ़र किया कि वहाँ उसको आप देख लें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉलम 0 में स्टूडेंट ID रिजाइड करी। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ उसका कोड किधर है। ये स्टूडेंट ID कॉलम 0 में है। पहला कॉलम हमेशा 0 रेफ़र किया जाता है। सो ये हमने फाइंड कर ली। उसके बाद हम इसको पॉपुलेट करेंगे रिकॉर्ड को। सो मैं उसके लिए मैं जाता हूँ इसके डिज़ाइन व्यू में। तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, आपको मैं बताता हूँ कि क्यों इजी हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने ये काम करना है कि इस फॉर्म को ओपन भी करना है ना। सो इस कोड से पहले do cmd डॉट ओपन फॉर्म, ठीक है, इसको पहले हम ओपन करेंगे। कौन सा फॉर्म? ये तो हमने बताया नहीं है, ये तो हमें बताया नहीं है। सो हम फॉर्म ओपन करेंगे स्टूडेंट्स F, ठीक है, ये वाला फॉर्म, ये है ना नाम, स्टूडेंट्स F। ओके, अभी हमने रिकॉर्ड को पॉइंट कर लिया कि कौन सा हमने रिकॉर्ड फैच करना है। अब हम रेडी हैं इस रिकॉर्ड को इस फॉर्म के ऊपर पॉपुलेट करने के लिए। सो इसलिए हम इधर जाएंगे। सो हम कहेंगे फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क स्टूडेंट्स F एक्सक्लेमेशन मार्क, पहला स्टूडेंट ID इक्वल्स RS स्टूडेंट्स। मैं आपको बताता हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ, डोंट बी कंफ्यूज। RS स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेशन मार्क स्टूडेंट ID। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन। सो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब ये फॉर्म जो ओपन किया है इसके स्टूडेंट ID फील्ड में इक्वल्स टू ये वाला जो स्टूडेंट ID है टेबल में, वो वाला डेटा लेके जाओ, ठीक है। इसलिए RS स्टूडेंट्स जो हमने रिकॉर्ड सेट क्रिएट किया उसको हम रेफ़र कर रहे हैं, और जो फील्ड है स्टूडेंट ID उसको हम रेफ़र कर रहे हैं। सो मैं बजाय दोबारा टाइप करने की, मैं सब इसको कॉपी करता हूँ। ओके, क्योंकि ये सेम होने वाला है। सो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ID के बाद स्टूडेंट नेम। सो इसलिए ये इजी होता है, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ बजाय इसके कि मैं दोबारा टाइप करूँ। और मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है इसी सीरीज़ की पहले कुछ स्टार्ट्स वीडियो में। सो अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या मैं कर रहा हूँ,
तो मैं आपको ज़रूर डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप इस सीरीज़ की जो पिछली वीडियोस हैं वो आप ज़रूर देख लें। उसमें मैंने पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कैसे हम रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करके जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसको हम फैच कर सकते हैं। सो देखिए मेरे लिए ये इजी है। ओके, उसके बाद एड्रेस, बस हमने ये जो फील्ड्स हैं उसको हमने चेंज करना है, बाकी ये सारा सेम रहेगा क्योंकि हम सेम ही फॉर्म ओपन कर रहे हैं, सेम हम आरएस रिकॉर्ड सेट्स को रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए हमारे पास ये, इसको हम कंट्रोल सी करते हैं, इसको मैं एक रह गया वो है रिमार्क्स। सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं रिमार्क्स और यहाँ पे आ जाएगा रिमार्क्स। ओके, अभी आपने एक और काम करना है, इसको आप क्योंकि इफ स्टेटमेंट लगी है तो इसको आपने क्लोज करना है। अच्छा, इसमें एक ये इफ स्टेटमेंट है और इसको आपने क्लोज करना है यहाँ पे, ताकि आपने क्लोज कर दिया। ऑलराइट, एक और काम आपने करना है क्योंकि आपने ये स्टूडेंट टेबल को एसेंशली ओपन किया हुआ है, चाहे रीड मोड में ओपन किया लेकिन आपने ओपन किया हुआ है, ठीक है। सो आपने ओपन जब कर लिया तो उसको आपने क्लोज भी करना है। सो एसेंशली मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे आके हम इसको क्लोज कर देंगे। सो RS students dot close, alright, set RS students equals nothing, alright। सो होपफुली आपको, अगर आपको नहीं समझ आई ना तो आपको इसको वीडियो को रिवाइंड करके देख लें ताकि आपको आइडिया हो। अच्छा जी, एंड इफ इज विदाउट ब्लॉक इफ, जो हम क्या एक्स्ट्रा एंड इफ डाल रहे हैं, हाँ एक्स्ट्रा है ना भाई, दिस इज एन एक्स्ट्रा एंड इफ। एनीवे, सो गो डिबग। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं ओपन होता है कि नहीं, लेट्स होप। ओके, स्टूडेंट्स, so let's say student number 7, so double click and there you go। देखिए स्टूडेंट नंबर 7 की इन्फॉर्मेशन आ गई है। अभी हम स्टूडेंट नंबर 11, सो देखें स्टूडेंट 11 की इन्फॉर्मेशन आ गई है। ऑलराइट, अभी हम स्टूडेंट 19, सो स्टूडेंट 19 की इन्फॉर्मेशन आ गई। ओके, देख सकते हैं आप स्टूडेंट 28 की इन्फॉर्मेशन आ गई। ऑलराइट, इस तरह आप इंफॉर्मेशन को, और बाय द वे अगर आप इस फॉर्म पे हो तो आपको दोबारा इधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप 28 ओपन किए, सो लेट्स से अभी आपने 28 की बजाय स्टूडेंट 20 ओपन कर, सो डबल क्लिक, सो यहाँ पे भी वो आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग मल्टीपल फंक्शनैलिटी। आप यूज़र को प्रोवाइड करें, उसकी लाइफ को आसान बनाएं ताकि वो आपकी एप्लीकेशंस को ज़्यादा पसंद करे। सो मल्टी पर्पस फॉर्म्स, मल्टीपर्पस लिस्ट बॉक्स, इसको हम ओपन करें तो ये ब्लैंक होगा। नया स्टूडेंट रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सो दैट्स इट, मैं यही आज की वीडियो में डेमोस्ट्रेट करना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर आप क्लिक कर दें ये जो लाइक का बटन है, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया। बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। थैंक्स वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।